कि श्री यमुना जी की जो प्रदूषण की वर्तमान स्थिति है बड़ी ही हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली है। और ब्रजवासियों को तो सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम है, और हम तो क्योंकि श्रीमद् गोकुल में रहते हैं तो एकदम निकट ही रहते हैं वहाँ, तो हमको तो देख के बारंबार बहुत पीड़ा होती है ऐसी स्थिति को देखकर। ऐसी स्थिति द्वापर में जब हुई थी, काली नाग ने हृद को विष दूषित कर दिया था, और उस समय तो कृष्णावतार था, अतएव सहज में काली नाग को दूर कर दिया गया भगवान के द्वारा। पर इस समय अवतार काल भी नहीं है, और वर्षों से ऐसी स्थिति है। पहले तो श्री यमुना जी की स्थिति बड़ी सुंदर थी, हम लोग श्री यमुना जल का पान खूब हाथ में भर भर के खूब पीते थे, बहुत निर्मल जल था। पर अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि स्वास्थ्य ही खराब हो जाए जल का पान करें तो। और खाली जल की बात नहीं है, पर यमुना जी के आसपास उसके जो स्रोत जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का जो जल पीते हैं तो उनसे उनको अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। पहले हमने लोगों ने देखा गोकुल में हमारे में ऐसे ऐसे ब्रजवासी थे कि 40-40 लड्डू खा जाते थे और कोई बीमारी नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब तो सबको डायबिटीज और जने क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत दुखद स्थिति है। और ये स्थिति यद्यपि इसका कारण पहले दिल्ली के जल को समझा जाता था, लेकिन कोरोना के समय के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्री हैं उसका विष दूषित जल श्री यमुना जी में मिलता है, और उस कारण से ये परिस्थिति हो रही है। तो इसको दूर कैसे किया जाए, ये एक विचारणीय बात है। असल में हमारे पास तो और क्या साधन हो सकता है। छोटा बालक जिसके पास कोई साधन नहीं होता है तो अपनी सब बात वो रो रो के बताता है। उस दुख को एक व्यक्त करना वही हमारे पास साधन है। हम सबके मन में ये दुख निश्चित होगा ही कि श्री यमुना जी की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और उनको जो परिश्रम है वो दूर होना चाहिए। परंतु इसका उपाय वर्तमान में तो यही है कि हम सब हमारा दुख हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को बताएं, उनको जनाएं, अनेक माध्यमों से उनको इस बात का सूचन करें कि ये परिस्थिति हमारे लिए असह्य है, अतएव आप इस बात को ध्यान दें और इस बात पे आप कुछ कार्यवाही करें। प्रभु का प्रादुर्भाव का कारण भक्तों का दुख होता है। श्री महाप्रभु जी 10वें स्कंध का जन्म प्रकरण अर्थात प्रथम जो 4 अध्याय हैं जन्म प्रकरण के, उसमें प्रथम अध्याय हेतु, फिर उद्यम। तो हेतु भक्त भगवान के प्रकट होने का कारण भक्तों के दुख को बताते हैं। प्रथम अध्याय में देवकी माता के दुख का वर्णन, भूमि माता के दुख का वर्णन और अन्य भक्तों के दुख का वर्णन प्रथम अध्याय में है। अतएव उसको हेतु निरूपक अध्याय आप बताते हैं। भक्तों को दुख होता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हम सभी भक्त हमारा दुख जब व्यक्त करें और योगी जी को सूचित करें और हमारे दुख के कारण से प्रभु फिर उनके हृदय में आविर्भूत हों और उनको माध्यम बना के और फैक्ट्री के जो विषाक्त जल रूपी काली को आप दूर करें, ऐसी अभिलाषा सबके
सभी के हृदय में होगी, मेरे हृदय में तो है ही, सभी के हृदय में भी ऐसी अभिलाषा होनी चाहिए कि हमारा दुख जान के और प्रभु उनके हृदय में प्रादुर्भूत होके ये सारी समस्याएं हल करें। अतएव हम सब मिलके माननीय योगी जी को इस बात को जिस प्रकार के भी माध्यम से हम सूचित कर पाएँ उसको सूचित करना ये हमारा कर्तव्य है। श्री यमुना जी के परिश्रम को दूर करना हमारा कर्तव्य है। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।